वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6वीं पंचमहापाठ पांचवा पाठ जिसका नाम है वृक्षाः, बहुत सारे पेड़। वृक्षाः पाठ के श्लोकों का एक एक शब्द का अर्थ पूर्वक इनकी व्याख्या समझेंगे। आइए सीखना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम है वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पाठ के सभी श्लोकों का सस्वर वाचन का एक वीडियो अलग से है, तो उस वीडियो के माध्यम से श्लोकों का सस्वर वाचन यानी स्वर पूर्वक वाचन करना सीख सकते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वने वने यानी प्रत्येक वन में, हर एक वन में, हर एक जंगल में। वृक्षाः निवसन्तो यानी बहुत सारे पेड़ रहते हैं हर एक वन में, यानी हर एक जंगल में। वने वने वने, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है वने और वने में। और यदि हम समास करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिवनम यानी प्रत्येक जंगल में, प्रत्येक वन में वृक्षाः निवसन्ति, बहुत सारे पेड़ रहते हैं। और आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं कि ये जंगल यानी वन का चित्र है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं। यानी जंगल में यदि बहुत सारे पेड़ नहीं रहेंगे तो वो जंगल का निर्माण ही नहीं होगा, जंगल ही नहीं रहेगा, वन ही नहीं रहेगा। देखो कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः, यानी प्रत्येक वन में, हर एक जंगल में बहुत सारे पेड़ रहते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और यही जो वृक्षाः यानी पेड़ है, वनम वनम यानी प्रत्येक वन को रचयन्ति बनाते हैं। वृक्षाः यानी वृक्ष ही प्रत्येक वन को बनाते हैं। यदि वृक्ष नहीं रहेगा तो जंगल का निर्माण होगा ही नहीं, वन ही नहीं होगा। और यदि वन होंगे तो हमें शुद्ध हवा भी प्राप्त होगी, इसलिए वृक्षारोपण भी करना चाहिए। ठीक, इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। सामान्य अर्थ, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं। अब सीखते हैं दूसरे श्लोक को। शाखा दोला सीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, यानी शाखा दोला सीना विहगाः। यहाँ पर शाखा, शाखा भी होता है टहनी, यानी पेड़ की डाल। तो देखो हर पेड़ में डालें होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख भी रहे हैं। डोला यानी झूला, यानी ये जो डालियां है तो कहते हैं एक तरीके से झूले की भांति है। आसीना, डोला को और आसीना जब अलग करेंगे, आसीना यानी बैठे हुए। कौन? विहगाः पक्षी। तैः उन पर, अथवा उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं, आवाज करते हैं। कौन? वृक्षाः पेड़। तो इसका अर्थ देखते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः, विहगाः शाखा दोला आसीना। जो पक्षी है, पक्षी शाखा डोला सीना यानी टहनी रूपी, डोला यानी झूले पर बैठे हुए हैं। विहगाः शाखा डोला सीनाः, यानी पक्षी टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हम चित्र में देख भी रहे हैं कि जो पक्षी हैं तो डाली रूपी झूले पर बैठे हुए, और जब हवा चलती है तो ऐसे लगता है मानो वो झूल रहे हैं। झूले का ही आनंद एक प्रकार से पक्षी ले रहे हैं। यहाँ पर देखो शाखा डोला सीना विहगाः, यानी विहगाः शाखा डोला आसीना। पक्षी जो विहगा यानी बहुत सारे पक्षी, अनेक पक्षी टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर हम चित्र में भी देख रहे हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और तैः यानी उनके द्वारा, वृक्षाः यानी पेड़, किमपि कुछ भी, कुछ, कूजन्ति यानी कूकते हैं, आवाज निकालते हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे देखो यहाँ पर वृक्ष में कौन बैठे हुए हैं? पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन जब यही पेड़ से आवाज निकलती है
यानी पक्षी जब कूकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वृक्ष ही कुछ आवाज कर रहे हों। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, यानी उनके द्वारा वृक्षाः पेड़ किमपि कुछ कूजन्ति यानी कूकते हैं। पूरा अर्थ पक्षी शाखा रूपी यानी पक्षी टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा वृक्ष कुछ कूकते हैं यानी आवाज करते हैं। अर्थ आपके समझ। इसके बाद है तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक को हम देखेंगे। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। देखो यहाँ पर वृक्षाः यानी जो पेड़ हैं तो क्या करते हैं, पिबन्ति पवनम जलम संततम, यानी पवनम जलम संततम पिबन्ति वृक्षाः। देखो पिबन्ति शब्द साथ देखेंगे। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम हवा, जलम पानी, संततम यानी निरंतर लगातार, साधु साधु नहीं होता सज्जन लोग, अच्छे लोग, जना लोग, साधु सज्जन जना लोग, इव तरह सर्वे यानी सभी, वृक्षाः बहुत सारे पेड़, सभी पेड़। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि वृक्षाः पवनम जलम संततम पिबन्ति, यानी जो पेड़ है जो हम देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से, जो पेड़ है वो क्या है, वृक्ष क्या करते हैं, पवनम हवा को और जलम पानी को, संततम निरंतर पिबन्ति पीते हैं। वृक्षाः यहाँ से हम देखें, वृक्षाः पवनम यानी हवा और पानी को निरंतर यानी लगातार पीते रहते हैं। देख लो आप यहाँ पर जड़ों के माध्यम से वृक्ष पानी को पीते हैं और वायुमंडल से हवा को भी पीते हैं। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम यानी वृक्ष हवा और पानी को निरंतर पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, यानी जो सभी पेड़ सज्जन लोगों की तरह होते हैं। सर्वे वृक्षाः यानी सभी पेड़ कैसे होते हैं, साधु जना इव सज्जन लोगों की तरह होते हैं, यानी अच्छे लोगों की तरह ही पेड़ होते हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कलधारु भी धन्या महीरुहा येषाम विमुखयान्ति नाथिनः, यानी यदि कोई भी याचक पेड़ के पास चाहे पत्ते के लिए जाए, चाहे फूल के लिए जाए, अथवा किसी पेड़ की छाल अथवा लकड़ी के लिए जाए, तो वृक्ष कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो बिल्कुल वास्तविक रूप में वृक्ष भी सज्जन लोगों की ही तरह हैं। यदि कोई भी वृक्ष से कुछ चीज मांगने जाता है तो वृक्ष उसको कभी भी वापस निराश नहीं लौटाते। इसी तरह कहा गया है, इसीलिए कहा गया है साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सभी पेड़ सज्जन लोगों की तरह हैं, यानी परोपकारी होते हैं। और कहते भी है ना, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो परोपकार के लिए ही फल देते हैं, यानी वो खुद अपना फल स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों को समर्पित कर देते हैं। अगला श्लोक है, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसि वहन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पादैः पातालं, देखो वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, यानी अब शब्द का अर्थ देखते हैं। स्पृशन्ति यानी छूते हैं, टच करते हैं। किससे, पादैः यानी पैरों के द्वारा, पातालम पाताल को, च और नभः यानी आकाश आसमान, शिरस्यु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षाः बहुत सारे पेड़। तो कह रहे हैं कि स्पृशन्ति पादैः पातालं च, यहाँ पर हम वृक्षाः से पहले लेंगे। वृक्षाः यानी पेड़, बहुत सारे यानी सारे पेड़, यानी कोई
ये पेड़ वो पेड़, ऐसा नहीं। वृक्षाः यानी सभी पेड़। पादैः पातालं स्पृशन्ति यानी अपने पैरों से पाताल को क्या करते हैं, छूते हैं। अब पेड़ हो, अब कहेंगे अरे वृक्ष के पास तो पैर ही नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, वृक्ष के पास भी पैर होते हैं। और आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है चित्र में। देखो ये क्या है, नीचे जो जड़ें हैं तो पेड़ की क्या है, ये पेड़ के पैर हैं। तो अपने पैरों से क्या करते हैं वो, पातालम स्पृशन्ति, पाताल को छूते हैं। पाताल कहाँ होता है, धरती के नीचे, धरा के नीचे पाताल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम चित्र के माध्यम से कि वृक्ष अपनी जड़ रूपी पैरों से पाताल को छू रहे हैं। और देखो स्पृशन्ति पादैः पातालम यानी वृक्ष पादैः यानी अपने पैरों के द्वारा, जड़ रूपी वृक्षाः यानी पेड़, जड़ रूपी पादैः यानी पैरों के द्वारा, पातालम पाताल को स्पृशन्ति छूते हैं। और नभः, नभ मीन्स होता है मतलब आकाश, आसमान को, सिर पर, वहन्ति वृक्षा ढोते हैं पेड़। और वृक्ष नभ आसमान को, आकाश को सिर पर ढोते हैं। देखो स्पृशन्ति वृक्षाः यानी पेड़ अपने पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं। और नभः शिरस्य वहन्ति वृक्षाः, और नभ यानी आकाश, आसमान को सिर पर, वहन्ति यानी ढोते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल पूरा किसके ऊपर ही है, वृक्ष के ऊपर। तो वृक्ष सिर पर आकाश को ढोते हैं। अब इसका देखेंगे, अगला है श्लोक 5वां। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे यानी पयः, यहाँ पर देखेंगे शब्द का अर्थ। पयोदर्पणे, पय मीन्स होता है, पय मतलब पानी यानी जल, और दूसरा अर्थ होता है दूध भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, पानी। पयः पानी, दर्पण यानी शीशा, आईना, जिसमें हम अपना स्वरूप देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, शीशे में देखते हैं ना अपने स्वरूप को। तो दर्पण यानी दर्पणे, दर्पणे यानी शीशे पर, स्व यानी अपना, खुद का, प्रतिबिंब यानी परछाई, कौतुकेन आश्चर्य पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः यानी पेड़। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। यहाँ पर भी सर्वप्रथम हम किसको लेंगे, वृक्षाः यानी पेड़, सभी पेड़, यानी वृक्षाः पेड़। पयोदर्पणे यानी पय पानी, जल, दर्पणे शीशे यानी वृक्ष जल रूपी शीशे में, कौतुकेन यानी आश्चर्य पूर्वक, स्वप्रतिबिंबम यानी अपनी परछाई को, अपनी खुद की परछाई को, पश्यन्ति देखते हैं। वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। देखिए यहाँ पर हम अर्थ ऐसे लेंगे, वृक्षाः यानी पेड़, पयोदर्पणे जल रूपी शीशे पर, कौतुकेन आश्चर्य पूर्वक, स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति अपनी परछाई को देखते हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो कि वृक्षाः पेड़, ये सारे पेड़ है ना, कितने सारे नदी के किनारे पेड़। तो वृक्ष पयोदर्पणे जल रूपी शीशे पर, देखो ये क्या है, जो जल भरा हुआ है, तो वृक्षों के लिए क्या है, वो दर्पण है, शीशा है। वो भी अपने आप को देखते हैं कि हम कितने मस्त अच्छे दिख रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप ही लोग अपनी परछाई को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं शीशे में कि देखो मेरा मेकअप कैसा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे अच्छे हैं कि कैसे हैं, तो अपने आप को देखते हैं ना शीशे में।
यानी यहाँ पर वृक्ष भी अपनी परछाई को, वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम्, जो ये पेड़ है वो अपनी परछाई को, देखो यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों की परछाइयां जल पर दिखाई दे रही हैं। वृक्षा पेड़, पयोदर्पणे जल रूपी शीशे पर, कौतुकेन यानी आश्चर्यपूर्वक, देखो ये अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्यपूर्वक स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपनी परछाई को देखते हैं। वृक्ष जल रूपी शीशे पर आश्चर्यपूर्वक अपनी परछाई को देखते हैं। अगला श्लोक है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। देखो प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, यानी जिस प्रकार हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है, आगंतुक होता है, वो कैसे होते हैं, देवता की तरह होते हैं। यानी जो आगंतुक अतिथि आते हैं यदि घर में तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो वृक्ष भी क्या है, यदि हम वृक्ष के पास जाते हैं तो वृक्ष भी हमारा स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, यानी शब्द शास्त्र देखो, प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वछाया यानी अपनी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम स्वागतम स्वागत, वृक्षाः यानी पेड़, वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति, यानी जो पेड़ है वे स्वछाया संस्तरणम यानी अपनी छाया रूपी, संस्तरण यानी बिस्तर को, प्रसार्य फैला करके, सत्कारम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। यानी यदि कोई भी व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाता है तो वो वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि बालिका वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, तो वृक्ष उसका अपनी छाया रूपी, ये जो वृक्ष की शाखाएं हैं, शाखाओं के माध्यम से वो इस छात्रा को छाया दे रहा है वृक्ष, और उसका स्वागत कर रहा है। यदि हम भी कोई भी व्यक्ति के पास जाता है, वृक्ष उसका अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके स्वागत करते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणम यानी वृक्ष स्वछाया अपनी छाया रूपी संस्तरण यानी बिस्तर को प्रसार्य फैला करके सत्कारं कुर्वन्ति यानी स्वागत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमो नमः।